नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड देवभूमि है, लेकिन ये आपदा प्रभावित राज्य भी है। यहाँ इस बात से सभी अच्छे से परिचित हैं। यहाँ कब क्या परले आ जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि आज दोपहर में उत्तरकाशी के धराली गाँव में अचानक से बादल फट गया। उसके बाद क्या कहना। जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके आप खुद ही सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि उत्तराखंड में कब पल में परले आ जाए कोई नहीं बता सकता। इस रिपोर्ट में देखिए। अरे बह गया, ये मेरी माँ जी ले, ये मेरी माँ जी लो, छोटे बाबू। तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हैं, जो डरावनी है। गंगोत्री धाम और मुखवा के पास स्थित थराली गांव में बादल फटने से एक नाला उफान पर आ गया। नाले का पानी बहुत तेजी से पहाड़ी से निचले इलाकों की तरफ बहकर आया, जिसमें मकान और कई होटल तो तिनके की तरह बह गए। जिला प्रशासन ने कई लोगों की मौत की पुष्टि की है। स्थानीय लोग मान रहे हैं कि कई लोग तेज बहाव में बह गए जो लापता हैं। कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। थराली में खीर गंगा है गधेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि वो क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसेट की है। उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। बादल फटने के बाद नाले में खीर गंगा में उफान से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। जिला आपदा प्रबंधन ने हादसे की पुष्टि की है और कहा है कि हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उत्तरकाशी के थराली क्षेत्र में बादल फटने से हुए भारी नुकसान का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन तथा अन्य संबंधित टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। इस संबंध में लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में हूं और स्थिति की गहन निगरानी की जा रही है। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। हम लोग मौके पे निकल रहे हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका सर किसी प्रकार की सर मानहानि कुछ जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। कोई होटल्स कोई मकान। और वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में। कि जैसे हमारी टीम तहसील का टीम चली गई है, पीडब्ल्यूडी का टीम चली गई है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ को मैं भेज चुका हूँ। तो एक इवेल्युएशन में टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 घंटे के बीच में। बाद के आसपास हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रभावित थराली गांव गंगोत्री धाम और गंगा जी के शीतकालीन प्रवास मुखवा के बहुत करीब है। इस इलाके में बादल फटने से लोग घबराए हुए हैं। प्रशासन की तरफ से सभी लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने बताया कि हर्षिल क्षेत्र में खीर गाड़ का जलस्तर बढ़ने से कस्बा थराली में भारी नुकसान हुआ है। लोगों से नदी से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। अभी धराली में खीर घाट के ऊपर बादल फटने से धराली गांव के नीचे वाला पूरा हिस्सा और बहुत प्रलय का वहां पे जो है मंजर जो हुआ है। और तत्काल जो मुखबा वालों ने तत्काल जो है सूचना दी और मैंने तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी त्रिपुरा में हैं उनको तत्काल सूचना दे दी है। जिलाधिकारी को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। हमारी वहाँ पे जो हरसिल में आर्मी की टीम थी, आर्मी की टीम वहाँ पर पहुँच गई है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुँच रही है। बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना है। हम भगवान से इस समय जो है इस घड़ी में सबको मजबूती के साथ जो है पूरी टीम को वहाँ पे लगा दिया गया है। और जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर उनसे भी बात हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी से बात हो चुकी है। तो तत्काल इसके लिए जो जिलाधिकारी द्वारा तत्काल पूरी टीमें वहाँ पे रवाना कर दी। खुद भी जो है जिलाधिकारी मौके पे पहुँच रहे हैं। नुकसान की खबर सिर्फ उत्तरकाशी तक सीमित नहीं है, जबकि राज्य के ज्यादातर जिलों में
भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। कभी पहाड़ से मलबा आ रहा है तो कभी भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग बाधित हो रहा है। मौजूदा वक्त में प्रदेश में 100 से ज्यादा सड़क मार्ग बाधित है, जिसे खोलने की कोशिश लगातार जारी है। ज्यादातर ऊंचाई वाले इलाकों में कब बादल फट जाए कहना मुश्किल है और इन सब के बीच मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी है। अरे बह गया, ये मेरी माँ उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से बड़ी तबाही जैसे हालात बन गए हैं। आपको बता दें कि बादल फटने के बाद ही एक ये मंजर जो देखने में नजर आया, उसमें कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में वहां पर जो लोग थे वो इस तबाही में इसका शिकार हो गए हैं। वहां पर होटल पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं और कई सड़कें भी पूरी तरह से बाधित हो गई हैं। घरों में मलबा घुस गया है और पूरा गाँव का गाँव ही खाली होता हुआ नजर आ रहा है। इतनी बड़ी ये तबाही हुई है, जहाँ पर बादल पूरी तरह से फट गया और बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो हो गए हैं। ऐसे में राहत बचाव के कार्य में प्रशासन की टीमें भी लगी हुई हैं और पूरी तरह से एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी मौके पर तैनात है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौके पर तैनात है। लोगों को अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें ऐसे भी हैं जो कि जनहानि उनकी हो चुकी है। बड़ा जो घटना थी वो घटी है। ये बताया जा रहा है कि बादल फटने से पूरा तबाही जो है वो पूरी तरह से उत्तरकाशी जिले के थराली में मची हुई है। हालांकि कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन अभी नहीं हो पाया है, वो उसमें भी जद्दोजहद में भी टीम जुटी हुई है और ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा नुकसान उत्तरकाशी जिले में हुआ है बादल फटने से। हालांकि क्योंकि गंगोत्री यमुनोत्री धाम भी उत्तरकाशी जिले में पड़ते हैं, पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो कहा जा रहा है कि सभी से अपील भी की जा रही है कि लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हालांकि प्रशासन की जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव कार्य भी लगातार जारी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर प्रधानमंत्री तक भी इसकी अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी कार्यों पर राहत पर निगरानी जो है वो टीमें बनाए हुए हैं। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड सरकार बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत काम कर रही है, लेकिन स्थानीय लोग अब इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। होटल कारोबारी तक सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि समिति और प्रशासन के बीच बातचीत हुई, लेकिन वो विफल साबित हुई नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए। चमोली के बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान और प्राधिकरण की नीति और फैसले के खिलाफ स्थानीय जन समुदाय का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय लोग, होटल कारोबारी, व्यापारी वर्ग और पंडा समाज ने दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया। बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बद्रीपुरी के सैकड़ों होटल कारोबारी, व्यापारी, पंडा समाज, स्थानीय समुदाय सड़कों पर आए और प्रशासन और उत्तराखंड सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। हमारा जो अखबारों की लड़ना शुरू किए हैं, इसका एक प्रमुख कारण है जो मास्टर प्लान के तहत हो रहा है, इसकी मनमानी चल रही है सरकार से। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे जो होटल्स वगैरह है, जो हमारा रोजगार है, वो हमसे दिन प्रतिदिन एक गरीब वर्ग से करके अमीर वर्ग तक वो बताया जा रहा है बद्रीनाथ धाम में। ये कब तक चलेगा और इसमें सरकार चाहती क्या है? हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि इसमें आपका मेन उद्देश्य क्या है। मैं सरकार से ये गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे बद्रीनाथ पावन धाम को जैसा है वैसे ही रहने दें, अपनी मनमानी ना करें। धन्यवाद। जय बद्रीनाथ। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान की आड़ में स्थानीय लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो सभी नियम सिर्फ उन लोगों पर थोपने के लिए बने हैं, जबकि मास्टर प्लान जैसे बड़े निर्माण कार्य के लिए नियम कायदे नहीं बनाए गए हैं। आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि बद्रीपुरी में जब से ये प्राधिकरण बना है, तभी से स्थानीय लोगों का होटल, अपना भवन बनाना तक मुश्किल हो गया है। नक्शा बनाने और पास करने में ही कई महीने बीत रहे हैं। हर कदम पर नए नए नियमों के जरिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बद्रीपुरी के स्थानीय लोगों की माने तो मास्टर प्लान शुरू होने के बाद से ही प्रशासन ने स्थानीयों के साथ तालमेल बिठाने से किनारा कर लिया, लिहाजा अब सभी फैसले एक तरफा हो रहे हैं। जय बद्री विशाल। आज आप देख रहे हैं कि बद्रीनाथ बैकुंठ धाम में हमें पूरे क्षेत्र को मजबूर होना पड़ा है एक विशाल जन आंदोलन के लिए, क्योंकि विगत कई वर्षों से होटल को लेकर, व्यापार को लेकर, प्राधिकरण को लेकर और अन्य कई मुद्दों पर लगातार प्रशासन से बातचीत हो रही है, लेकिन किसी भी प्रकार का आश्वासन लगातार मिल रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ। जिसके रिजल्ट के तहत आज एक संयुक्त संघर्ष समिति के अंडर बैनर में एक निर्णय लिया गया कि एक विशाल स्तर का जन आक्रोश आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा और इसी माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सरकार को भी चेताना चाहूँगा
चाहूँगा कि अभी हम बहुत सामान्य स्तर पर एक जन आंदोलन कर रहे हैं। यदि हमारी मांगों पर शीघ्र निस्तारण नहीं किया गया तो ये एक उग्र रूप होगा, न केवल बद्रीनाथ में बल्कि हम चारों धामों में इसे करेंगे और सरकार को हमारी मांगों को मानना चाहिए। ऐसा मैं उनसे आपसे निवेदन कर रहा हूं, लेकिन प्रवक्ता होने के नाते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यह आंदोलन बहुत जल्दी अगर नहीं मांगी गई तो एक उग्र रूप लेगा। जय बद्रीनाथ। आरोप है कि आम जनमानस की राय दरकिनार कर दी जा रही है। सरकार पर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि मास्टर प्लान के नाम पर बड़े बड़े भवनों के निर्माण करते समय नियम कायदे अलग हैं और स्थानीय लोग अपनी आजीविका के लिए अपना होटल भवन बनाए तो दर्जनों नियम और कायदों के पुलिंदे बांध दिए जा रहे हैं। इस भेदभाव के चलते स्थानीय लोग और कारोबारियों का मनोबल टूट रहा है और आर्थिक संकट के साथ मानसिक तनाव अलग बढ़ रहा है। आज इस जन आंदोलन के दूसरे दिन सैकड़ों स्थानीय समुदाय के लोग बद्रीपुरी में हाथों में नारे लिखी तख्ती लेकर सड़कों पर उतरे हैं। बद्रीनाथ धाम से संजय कुमार की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से भाषोत्सव सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर उड़ीसा के राज्यपाल हरिबाबू कभमपति भी मौजूद रहे। वही स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर सीएम धामी का स्वागत किया। इसके अलावा सीएम ने सम्मेलन को भी संबोधित किया। आज हमारी संसद में स्थापित सेंगोल भी उसी धर्म सम्मत सत्ता और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक है। भाइयों बहनों, एक ओर जहां विदेशी आक्रांताओं के लगातार आक्रमणों ने हमारी धर्म संस्कृति को चोट पहुंचाई, वहीं दूसरी ओर वोट बैंक की राजनीति ने हमारे सनातन मूल्यों और मर्यादाओं को कमजोर करने का काम होता रहा और शासन केवल स्वार्थ सिद्धि का माध्यम बना दिया गया। परंतु 2014 में देश के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। आज हमारी गौरवशाली परंपराओं को, हमारे जीवन मूल्यों को और सनातन सिद्धांतों को न केवल फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना और नीति निर्माण का आधार भी बनाया जा रहा है। आज हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और भारत फिर से विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। आज चाहे अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, या मैं जहां से आता हूं, आप सब जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड, जहां बद्रीनाथ धाम है, जहां बाबा केदार हैं, जहां मां गंगा का उद्गम स्थल है, यमुना का उद्गम स्थल है, हेमकुंड साहब है, आदि कैलाश है और पूरे देवभूमि में इतने देव स्थान हैं कि आप जहां जाएंगे वहां आपको कोई न कोई एक नया देव स्थान दिखाई देगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण हो, या मैं अगर बात करूं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का विस्तार हो या महाकाल का निर्माण हो, हमारी इन सभी धार्मिक धरोहरों को जिस प्रकार से सजाया जा रहा है, जिस प्रकार से संवारा जा रहा है, वो भूतो न भविष्यति। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हुई, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हुआ, नागरिकता संशोधन एवं वक्फ संशोधन जैसे कानूनों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। वहीं अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए जन धन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीब कल्याण अन्न योजना हो, मुफ्त राशन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, ऐसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को
विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड में भी, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड का एक मूल स्वरूप है, आप सभी देश भर के लोग किसी न किसी महीने, किसी न किसी पर्व में आप देव दर्शन के लिए किसी न किसी रूप में देवभूमि उत्तराखंड आते हैं। इसलिए देवभूमि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बिल्कुल भी खराब नहीं होने देंगे भाइयों बहनों, और ये हमारा संकल्प विकल्प रहित है। इसके तहत हम काम कर रहे हैं, जहां राज्य भर में सारे धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्य कर रहे हैं। हमने भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की भी स्थापना की है। यही नहीं, हमारी सरकार ने अभी हाल ही में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भगवद गीता के पाठ को अनिवार्य कर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहल भी प्रारंभ की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देवभूमि उत्तराखंड में जहां भगवान श्री बद्रीनाथ जी हैं, बाबा केदारनाथ का दिव्य धाम है, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे अनेक पवित्र तीर्थ स्थलों के लिए हर वर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश और दुनिया से आते हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड को आध्यात्मिक, धार्मिक एक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए हमने 2 स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की दिशा में भी अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। इन क्षेत्रों में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग, ध्यान, अध्यात्म आधारित जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा का लाभ सभी को मिल सके। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा राज्य में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु भी कई योजनाएं संचालित की जा रही है। हमने उत्तराखंड में देववाणी संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी प्रदान किया है। उत्तराखंड की गंगोत्री विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेश सिंह चौहान ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उत्तरकाशी में बीजेपी की हुई जीत पर खुशी जाहिर की। विधायक ने कहा कि जिन परिणामों ने पार्टी की ताकत को मजबूत किया है, उन्हीं के आधार पर अब बीजेपी आगामी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करेगी। भाजपा विधायक सुरेश चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। बस अब पंचायत चुनाव का रिजल्ट भी घोषित हो गया, और किस तरह से अब आप भी देख रहे हैं कि कितना बढ़िया रिजल्ट रहा आपके उत्तरकाशी से आपके लिए। देखिए, सबसे पहले पंचायत चुनाव, और जिसमें पंचायतों में लगातार भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के लोग बहुत इस एक ऐसी जीत जो है लोगों ने इस समय पंचायत को दी, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का और अपने एसएसए मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में उत्तरकाशी जनपद और गंगोत्री विधानसभा में भाजपा ने, चाहे वो प्रधान के चुनाव हों, चाहे क्षेत्र पंचायत के हों, चाहे जिला पंचायत के हों, बहुत अच्छा प्रदर्शन और बहुत अच्छा परचम लहराया। और इसी के तहत जो हमारे अब जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, वो भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी गंगोत्री विधानसभा में 2 ब्लॉक पड़ते हैं, डुंडा और भटवाड़ी, दोनों में हमारी जो है ब्लॉक प्रमुख बनने जा रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का जो हमारे जो प्रत्याशी होंगे वो भी हमारे जो है प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, क्योंकि जिस तरह का समीकरण एक बार बना, यह भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस भी अपनी सीटों पर हावी हो रही थी, कई सीटों पर, और बीजेपी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया, तो उसका श्रेय आप किसको देंगे? हाल फिलहाल में तमाम जीते हुए प्रत्याशियों को भी आपने मुख्यमंत्री से मिलाया है। देखिए, कांग्रेस तो कहीं गंगोत्री विधानसभा में दूर दूर तक नहीं है, और पूरे प्रदेश में भी मुझे नहीं लगती है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर आस्था जताते हुए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी पर आस्था जताते हुए, जो पंचायतों के बहुत अच्छा निर्णय और बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे गंगोत्री विधानसभा और जनपद उत्तरकाशी में आई, ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। और तमाम
कार्यकर्ताओं की मेहनत है और हमारे जितने भी जो विकास की धारा पूरे उत्तराखंड के अंदर आम जनमानस के तमाम जितने भी बड़े बड़े काम हैं वो आज धरातल पर उतर रहे हैं, तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। भाई साहब, मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से उत्तरकाशी में आपदा जैसे हालात अक्सर बने रहते हैं, इस बार मत प्रतिशत भी बढ़ चढ़ करके हुआ है, काफ़ी लोग जागरूक भी उत्तरकाशी के नज़र आए, और ऐसे में क्या आप मानते भी हैं कि इस बार की क्या कुछ व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं? क्योंकि चारधाम यात्रा भी जारी है, बार बार यात्रा पर भी रोक लगानी पड़ रही है। मैंने पहले भी हर बात को इस बात को कहता हूं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी लगातार आपदा से संबंधित, जब आपदा का समय आता है, बरसात का समय आता है, उससे पहले लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि कैसे हमारे जो डेंजर पॉइंट हैं, जहां पे अचानक पहाड़ों में तो कहीं पे भी अचानक भूस्खलन हो जाता है, तो इसके लिए पूरे प्रशासन स्तर पर हम भी बैठक करते हैं और पूरा प्रशासन इसके लिए अलर्ट होता है। पूरा दैवीय आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पे सड़कें डैमेज होने की बात है वहाँ पे तत्काल के लिए जेसीबी मशीनें रखी हुई हैं। हमारे तमाम जो डॉक्टरों की टीम है, जो फार्मासिस्ट की टीम है, वो लगातार अलर्ट मूड में है। हमारी पुलिस की टीम डायरेक्ट एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इन सब को बिल्कुल सक्रिय मूड पे रखा हुआ है। और कहीं पे भी कोई बात होती है, क्योंकि आपदा की बात अचानक कहीं पे भी आपदा आ सकती है, तो उसको उससे जो है कैसे उसको मतलब वो किया जाए, तो उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और इस समय आपदा बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा टूट फूट हो रही है। हमारे तमाम जगह जगह नहरें, लघु सिंचाई की नहरें और हमारे पहाड़ों में संपर्क मार्ग जो बनते हैं, जैसी बरसात होती है उस बरसात में फिर जो है जगह जगह टूट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति पहाड़ों के अंदर होती है और कहीं ना कहीं जो हम लगातार प्रयास करते हैं। हमारी सरकार इसके लिए संवेदनशील रहती है, हमारे एसएसए मुख्यमंत्री इसके लिए बाकायदा बिल्कुल संवेदनशील रहते हैं कि कहीं पे भी कोई बात होगी तो स्वयं अपने आप भी और रात दिन की कहीं हर जनपद की वो बैठक लेते हैं कि कहीं पे कोई ऐसी बात तो नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। और हम भी लगातार जो प्रशासन का जो कंट्रोल रूम है उससे बातचीत करते रहते हैं। तो पूरी टीम अलर्ट मूड में, हमारे जो जिलाधिकारी हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर कर रहे हैं। तो ये सब लगातार हम इस आपदा की इस समय सबको मजबूती के साथ जो है खड़ा रहने की ज़रूरत है कि कोई भी घटना अगर कहीं पे होती है तो सबका दायित्व बनता है कि हम उस आपदा से कैसे निपटें। क्या अपील आप करेंगे चैनल के माध्यम से भी जनता से, क्योंकि बड़ी संख्या में आपके क्षेत्र में पहुंचते हैं श्रद्धालु? देखिए, मैं सभी जो हमारे गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम में जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, मैं उन सब का हृदय की गहराई उन सब का स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और इस समय बरसात का मौसम रहता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जगह जगह कहीं पे चट्टान खसक जाती है, कहीं पे रास्ता टूट जाता है, कहीं पे सड़क टूट जाती है, तो दिक्कतें आती हैं। तो इस समय सभी जो हमारे तमाम तीर्थाटन जितने भी जो गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उनको भी अलर्ट मूड पे रहना चाहिए कि इस समय यात्रा का जोखिम बहुत बड़ा होता है। और अब मुश्किल से 10-12 दिन बाद जो है फिर जो है आसमान ठीक हो जाएगा, तो लोगों की यात्रा के लिए सुचारू रूप से जो है लोग 12 महीने यात्रा कर सकते हैं। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए सुरेश चौहान जी हमारे साथ हैं, जो कि बता रहे थे कि पंचायत चुनाव में किस तरह से बेहतर प्रदर्शन रहा, और साथ ही चारधाम यात्रा पर जो यात्री आने वाले हैं उनसे भी अपील उन्होंने की है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।